So दोस्तों, once a legend said that attack wins you matches and defense wins you titles and silverwares, and that is exactly what happened last night at the Emirates. भाई Manchester United threw away Arsenal, 12-man Arsenal out of Emirates Stadium, out of the FA Cup. और भाई what a fantastic win on penalties. And in this video भाई हम छोटा सा एक रिव्यू करेंगे that what happened last night. भाई हर एक प्लेयर पे आएंगे. देयर वर सम स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंसेज लास्ट नाइट एंड आई कैन नॉट इवन सिंगल आउट वन प्लेयर हु स्टूड आउट फ्रॉम द रेस्ट. इट वॉज अ टीम डिस्प्ले फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे. तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप जो है वो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना. इट कैन हेल्प द चैनल ग्रो. और कमेंट करके बताना व्हाट आर योर फीलिंग्स, क्या एहसास हैं, क्या जज्बात हैं इस विक्ट्री को लेकर. स्टार्ट करते हैं अपनी टीम लाइनअप से, जहां पे फैंस ने बहुत ज़्यादा एजेंडा क्रिएट कर लिया था जब से रूबेन एमोरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई बायर्न डीर विल स्टार्ट इन द गोल्स. और फैंस कह रहे थे यार ये कीपर वो कीपर, इसने टॉटनम के अगेंस्ट हरवा दिया, फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें आपको मीडिया में बहुत सुनने को मिल रही थी. But then, no, eventually it shows that भाई Amorim is the head coach and we all are keyboard warriors. और what a spectacular display from Alte Bayindir. एक रॉबरी जो होने जा रही थी वहाँ एमिरेट्स में, उसको होने से रोका अल्टे बायंडीर ने, and he was the hero last night. Some absolutely sensational saves भाई. मैं कहता हूँ डेविड डिगिया की यादें ताज़ा कर दी अल्टे बायंडीर ने. देयर वर some stops from his foot, और ये एक डेक्लन राइस का जो हेडर था वो फिंगर टिप्स भाई पीक डेविड डिगेस्क्यू जो है वो सेव थी. एंड देन भाई मार्टिन ओडिगार्ड की ने एक पेनल्टी मिस की अपने कैरियर में, एंड दैट वाज सेव्ड बाय अल्टे बायंडी लास्ट नाइट. एंड नॉट ओनली दैट भाई, पेनल्टी शूटआउट पे आके काय हावर्ट्स की वो पेनल्टी रोक के यूनाइटेड को जितवाना, दैट वाज वर्ल्ड क्लास मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस फ्रॉम अल्टे बायंडी भाई. हैट्स ऑफ. और ये रूबेन एमोरिम का मैजिक है भाई. द वे ही हैज सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई, इट इज़ लाइफ, दैट इज़ फुटबॉल इज़ लाइफ, दैट इज़ हाउ लाइफ इज़. वन मोमेंट यू आर डाउन एंड द नेक्स्ट मोमेंट यू आर द हीरो ऑफ द फैंस. तो ये भाई हैट्स ऑफ टू अल्टे बायंडी फॉर सच एन important display. So first half was more or less equally shared between Arsenal and Manchester United. Both teams were settling down, पोजीशन रख रही थी, लेकिन कोई चांस जो है वो स्पेक्टेकुलर क्रिएट नहीं हो पा रहा था. यूनाइटेड वर इन गुड डिफेंसिव शेप भाई. ऑफ द बॉल वी वर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल था. आपके डिफेंसिव मिडफील्डर्स जो हैं वो वर्कआउट कर रहे थे. आपका कोबी माइनो, उगार्टे दे वर स्पेक्टेकुलर इन दैट मिडफील्ड. डिफेंस वॉज सॉलिड. अल्टे बायंडीर ने फर्स्ट हाफ में कुछ खास चांसेस नहीं मिले. मजरोए ऑन मार्टिनेली वॉज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन भाई. माई प्लेयर ऑफ द मैच फॉर द फर्स्ट हाफ वॉज नासिर मजरोए. एब्सोल्युटली सॉलिड ऑन मार्टिनेली. कुछ खास उसको करने नहीं दिया. सो आई थिंक यूनाइटेड वर लुकिंग डिसेंट इन द फर्स्ट हाफ. हम कुछ बहुत ज़्यादा चांसेस हमने क्रिएट किए नहीं इवन इन द फर्स्ट हाफ, बट वी वर लुकिंग टू हिट आर्सेनल ऑन द काउंटर्स, एंड एवरी टाइम वी हैड द बॉल कुछ ना कुछ होने जा रहा था. और जो कि रेफरी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट 0-0 इन द फर्स्ट हाफ, बिकॉज भाई हल्के से चैलेंज पे आर्सेनल वाले गिर गए. वहाँ पे यूनाइटेड को येलो कार्ड, फ्री किक टू आर्सेनल. यूनाइटेड को येलो कार्ड, फ्री किक टू आर्सेनल. आपने बहुत इंस्टांसेस पे ये देखा फर्स्ट हाफ में. एंड वेन एवर एक जो अटैक यूनाइटेड के पास था, नासिर मजरोए ने जो है वो पास दिया ब्रूनो फर्नांडिस को, कट बैक किया, एंड दैट वॉज वहाँ पे आई डोंट नो कौन था, आई थिंक गैब्रियल ह्यूजेस केम, और वो भाई प्रॉपर फाउल था ब्रूनो फर्नांडिस पे. एंड हिज शू जो था वो उतर गया उसके पाँवों से. स्टिल रेफरी वहाँ पे खड़ा हुआ, उसने वो फाउल नहीं दिया. सो दैट वाज प्रॉपर रॉबरी ऑन यूनाइटेड भाई. इट वाज सच अ बाइस परफॉर्मेंस फ्रॉम द रेफरी इन द फर्स्ट हाफ, इवन इन द सेकेंड हाफ एज वेल. उस पर भी हम आएंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा डिफेंसिव डिस्प्ले पे आना चाहूँगा यूनाइटेड के. हाउ गुड यूनाइटेड वर डिफेंसिवली भाई. Tackles won, 11 tackles won compared to 4 tackles from Arsenal. 55% of the tackles were won by United भाई. Interceptions देखें, 6 interceptions as compared to 4 from Arsenal. Blocks, 10 blocks भाई, bodies on the lines, and that is one thing that I absolutely loved from United last night. हमें वो physicality देखने को मिली, हमें aggression देखने को मिला, intensity देखने को मिली. What it matters to wear that shirt United against Arsenal, बहुत ही रॉय कीन, पैट्रिक विएरा वाले दिनों की यादें ताज़ा हो गई. बिकॉज
द ब्लड शेड जो आपको नजर आया उस फील्ड में, एंड देन यू कम अप विद क्लियरेंसेज भाई, 50 क्लियरेंसेज यूनाइटेड की एज कम्पेयर टू ओनली 4 फ्रॉम आर्सेनल, एंड दैट एक्चुअली शोड हाउ वी डिफेंडेड सो डीप एंड सो गुड. वी वर डिफेंसिवली वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, एंड कीपर सेव्स तो भाई मैं कीपर सेव पे मैं क्या ही बात करूँ. सो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, सुपर वर्ल्ड क्लास डिफेंसिव डिस्प्ले फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट. और भाई सेकंड हाफ के स्टार्ट होते यूनाइटेड हैड द टेम्पो, और यूनाइटेड ने वो काउंटर अटैक निकाला वेयर आई थिंक हैरी मैग्वायर प्लेड दैट पास फ्रॉम द सेंटर टू डिएगो डालो, हु वाज एक्चुअली गुड विनिंग दैट हेडर. वहाँ पे गार्नाचो के पास बॉल आई और भाई गार्नाचो शोड हिज पेस, एंड that is why we need Garnacho in United right now, and he is actually getting better with the passage of time. और भाई उसके बाद I think we were 3-on-2 versus Arsenal, and then Garnacho played that actually superb pass to Bruno Fernandes, who could not wait for that first time finish. Spectacular भाई, absolutely sensational. जितना criticism इस बंदे ने बर्दाश्त किया है for so many matches, of course he was bad in a few as well, but you should not forget that he is the main creator in our team. Even in this season he has created the most chances in the Premier League भाई. तो मेरा ख्याल है ब्रूनो फर्नांडिस की the match against Anfield, he was man of the match for me. Of course 8.7 rating. Even against Arsenal he was tremendous. Not only scored the goal भाई, penalty kicks का जब मामला आया, he was the first one going to score that penalty, the first penalty, that is the most important penalty. तो भाई लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड टू द 4th राउंड ऑफ FA कप, दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस फॉर यू. और ऑडिगार्ड और ब्रूनो फर्नांडिस के जो कंपैरिजंस थे, ब्रूनो फर्नांडिस हैज एब्सोल्युटली शट देम डाउन भाई. ही इज़ अ मैसिव गेम प्लेयर. और अब जो लोग कह रहे थे कि बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं करता, बड़े मैचेस में ब्रूनो फर्नांडिस कहाँ होता है, सो हियर इट इज़, हियर इज़ ब्रूनो फर्नांडिस. और भाई ब्रूनो के गोल के बाद मैच वॉज इन क्रूज कंट्रोल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. और बट देन व्हाट हैपन इज दिस भाई, डिएगो डालोस केयरलेस फाउल. बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरा नहीं ख्याल ही शुड हैव लॉन्च्ड इनटू दैट टैकल नोइंग दैट यू आर ऑन अ येलो कार्ड. एंड दिस इज़ वेयर मैच्योरिटी कम्स, एंड दिस इज़ वेयर यू नो, ये एक वो मोमेंट्स होते हैं वेयर प्लेयर्स हैव टू नो, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई इफ़ वी गो अ मैन डाउन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यूनाइटेड टू गेट दिस रिजल्ट. तो यहाँ पे एक बहुत ही केयरलेस टैकल था डिएगो डालो का, और अगेंस्ट अ रेफरी यार, जो कि आपको पता है कि इज़ नॉट इन योर फेवर. ही हैज़ ऑलरेडी शोन सो मैनी येलो कार्ड्स. लीचा वॉज ऑन अ येलो कार्ड, ही हिमसेल्फ वॉज ऑन अ येलो कार्ड, एंड नो फाउल वॉज गोइंग इन फेवर ऑफ यूनाइटेड. एवरीथिंग वॉज गोइंग अगेंस्ट देम. हर फाउल पे आर्सेनल वाले पड़े होते थे ज़मीन पे, और रेफरी दे देता फ्री किक या कॉर्नर या एवरीथिंग लाइक दैट. And at that moment Diego Dallo launched into this foul, और वहाँ पे भाई मिल गया सेकेंड येलो कार्ड टू डिएगो डालो ऑन द 61st मिनट. और भाई उसके बाद क्या हुआ वो आप सब जानते हैं. ऑन द 63rd मिनट यूनाइटेड कंसीडर्ड दैट गोल. गैब्रियल, ऑफ कोर्स अगेंस्ट 10 मैन इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू survive for most part of the attacking intent, because Arsenal were attacking continuously on the set pieces, on the corner kicks, everywhere भाई. तो in that moment Arsenal scored one back, 1-1 हो गया. और यहाँ पे एक अदद घमासाल जो जिसे कहते हैं ना, वो युद्ध वो शुरू हो गया, बिकॉज वहाँ से यूनाइटेड का वापस आना मैच में इट लुक्ड इम्पॉसिबल. एंड समहाउ वी ऑल थॉट दैट भाई अब यहाँ से मुश्किल है भाई, यहाँ से मैच निकालना मुश्किल है यूनाइटेड का. एंड आई थिंक देयर इज़ ओनली वन विनर फ्रॉम हियर, एंड दैट शुड बी आर्सेनल. और भाई आफ्टर दैट रेड कार्ड आर्सेनल जो है वो ज़ोरों से अटैक करते हुए और चांस पे चांस क्रिएट कर रही थी, बट यूनाइटेड वर स्टिल वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड डिफेंसिवली, एब्सोल्युटली टॉप क्लास. और भाई उसी के दौरान यहाँ पे ये फाउल ये फाउल दे दिया रेफरी ने पेनल्टी एरिया में सपोजिटली. सो मतलब भाई he was always looking to fall down there भाई, he was always looking, it was not that Harry Maguire was blocking him anyways. तो यहाँ पे पेनल्टी किक दे दी गई रेफरी की जानिब से, who was always favoring Arsenal throughout the match. And no, most of the United fans had lost it, और उन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ से पेनल्टी Arsenal स्कोर कर लेगी and we will lose this match. But Olte Bayern had other ideas. उसने प्रूव किया भाई मैं हूँ अभी यहाँ पे,
इस रॉबरी को बचाने के लिए मैं भी हूँ यहाँ पे। एंड मार्टिन ऑडेगार्ड मिस्ड हिज फर्स्ट एवर पेनल्टी, जो कि ऑल्टे बायंडीर की एक एक्सीलेंट सेव थी, हु रेड द पेनल्टी प्रीटी वेल। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त पेनल्टी सेव थी एंड इट स्टिल वॉज 1-1 इवन आफ्टर ऑल दिस भाई, इवन आफ्टर ऑल दिस रेड कार्ड, पेनल्टी किक, एंड इट वॉज स्टिल 1-1 एट द एमिरेट्स। और भाई अब यहाँ पे मैं एक बंदे की तारीफ़ करना चाहूँगा जिसने बहुत सी गालियाँ सही हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहा है, बट ही ऑलवेज स्टूड प्रोफेशनल। उसने कहा कि भाई मैं बताऊँगा तुमको फील्ड पे अपनी परफॉर्मेंसेस से, एंड दैट इज़ दिस मैन हैरी मैगवायर भाई। एब्सोल्युटली सेंसेशनल, टॉप टॉप परफॉर्मेंस। ही वॉज अ रॉक एट द बैक भाई। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ आवर सेंटर बैक्स वर टॉप क्लास, बट इस बंदे ने जितनी कल एरियल ड्यूल्स विन किए भाई, ही वन ईच एंड एवरी एरियल ड्यूल। आर्सेनल को बहुत सारे कॉर्नर्स मिले, सेट पीसेस मिले, बट वी इम्प्रूव्ड नो ऑन द सेट पीसेस एज वेल। वी क्लियर्ड ऑल ऑफ देम बिकॉज हैरी मैगवायर वॉज एट द सेंटर ऑफ द डिफेंस। आई थिंक ही प्रूव्ड हिमसेल्फ yesterday अगेन, और बहुत ही पिवटल रोल था इन दिस विक्ट्री फॉर हैरी मैगवायर एज वेल। अगर बायंडीर के इतने हीरोइक्स ना होते, हैरी मैगवायर वॉज ईजिली द मैन ऑफ द मैच फॉर yesterday। और by talking about critics, I think there was one more man, जी हाँ, Joshua Zirkzee, whose cameo changed the match a lot for United. Of course, United were trying to एक मिड ब्लॉक रखा हुआ था, डिफेंडिंग डीप, और सिर्फ काउंटर्स पे यहाँ खेलना चाह रहे थे विद अमाद, जोशुआ ज़िर्कज़ी, और ये अमाद को राइट विंग बैक खिला रहे थे सॉर्ट ऑफ, और जो है जोशुआ ज़िर्कज़ी वॉज प्लेइंग एज अ लोन स्ट्राइकर। तो यहाँ पे सिर्फ काउंटर पे ही दोनों थे, बाकी एवरी मैन वॉज बिहाइंड द बॉल, जो है वो डिफेंस के साथ था। एंड जोशुआ ज़िर्कज़ी's कैमियो वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल भाई। ही वॉज नॉट ओनली विनिंग द बॉल्स, ही वॉज विनिंग द ड्यूल्स विद द सो कॉल्ड बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड भाई। सलीबा को नंगा करके बाहर फेंक दिया भाई, और वो उठा के एमिरेट से बाहर फेंक दिया भाई जोशुआ ज़िर्कज़ी ने। एंड नॉट ओनली दैट भाई, ही हैड द कॉन्फिडेंस टू पुट दैट विनिंग पेनल्टी अवे एंड get the win for Manchester United. So I think this was a very important cameo. This was a very important confidence builder for someone like Joshua Zirkzee, जो कि बहुत criticism का शिकार था, not only from the fans, from everyone out there. और न्यूज़ आ रही थी कि वो शायद यूनाइटेड लीव कर दें द जनवरी, बट आई थिंक ही इज़ हेयर टू स्टे। एंड अगर वो ऐसा खेलते रहे भाई, किसी को क्या ही मसला हो सकता है। आई थिंक जोशुआ ज़िर्कज़ी's परफॉर्मेंस वॉज एब्सोल्युटली टॉप नॉच एज वेल। और भाई अगर हमने हैरी मैगवायर की बात कर ली है, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है मैथियस डे लिक्ट की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज भाई दिस मैन हु मेड 2 errors अगेंस्ट लिवरपूल, एंड यू आर मेंटली सॉर्ट ऑफ डाउन कि आपने एक एरर कर दी एंड दैट कॉस्ट अस द गेम एंड द रिजल्ट एंड एवरीथिंग, बट टू स्टेप अप फ्रॉम देयर एंड टू प्रोड्यूस सच परफॉर्मेंस एट एमिरेट्स अवे एट आर्सेनल, और ये क्लियरेंस भाई, इट वॉज 99 out of 100. This was a goal. This was a tap in for Trossard, and you see Declan Rice at the background. भाई उसकी शक्ल बता रही है that how crucial this challenge was, how spectacular this clearance was. So hats off to De Ligt for this performance. This भाई absolutely top class performance. I think De Ligt, Maguire, Martinez, all 3 of them were absolutely world class against this Arsenal side. और भाई लास्टली मुझे ये पैशन, ये एग्रेशन, ये इंटेंसिटी बहुत अरसे बाद नज़र आया। जिस तरह से फड्डा हो रहा था ना, वो मैं एंजॉय कर रहा था भाई। द वे द यूनाइटेड प्लेयर्स दे वर डिफेंडिंग देयर ओन प्लेयर्स, जिस तरह से उगार्टे, गार्नाचो, लीचा मार्टिनेज भाई, एक वॉरियर जो एक चीज़ थी ना, इनका जो वॉरियर, अंदर का वॉरियर जो नज़र आ रहा था। आई थॉट आई सॉ दिस यूनाइटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई एक्चुअली मिस दैट यूनाइटेड, जो कि आपको थोड़ा एग्रेशन नज़र आए भाई, जो शर्ट के लिए खेलना आपको नज़र आए कि यार दीज प्लेयर्स, दिस बैच, दिस क्रेस्ट, दिस मीन्स समथिंग टू दीज प्लेयर्स। और यहाँ पे हमने देखा भाई ये फड्डा, दिस वॉज मुंह बोलता सबूत ऑफ what United is now, and this whole credit goes to one man, and that is Ruben Amorim, to bring back that fighting mentality into these players. और जो हम कह रहे थे कि भाई ये गधों से काम जो है वो घोड़ों वाले लेना चाह रहा है, तो भाई अब वो स्लोली एंड स्टेडली इन गधों को घोड़ा बनाने के चक्कर में है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। और भाई इस वीडियो का एंड की तरफ अब हम आएंगे, और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा पेनल्टी किक्स की।
And I think after a long time, I saw some very confident penalties from the penalty takers of Manchester United Football Club. और यहाँ पे जिस तरह से जिस ओरा के साथ पेनल्टीज लेने आ रहे थे ना, आई थॉट मुझे किसी एक इंस्टेंस पे भी ये फील नहीं हुआ कि यार यहाँ पे ये मिस करेगा बंदा. ब्रूनो फर्नांडिस पेनल्टी, मतलब रॉन्ग डिसीजन. इतना कामनेस थी भाई, हर पेनल्टी में कामनेस थी. लेनी यूरो की पेनल्टी देखें यार, 19 साल का लौंडा एक बिग स्टेज पे पेनल्टी लेने आ रहा है, एंड भाई डेविड राय के पास कोई चांस ही नहीं था रोकने का. उसके बाद आप लीचा मार्टिनेज की पेनल्टी देखें, कामनेस थी हर पेनल्टी में. एंड देन जोशुआ ज़िर्क्ज़ी फिनिश इट ऑफ विद एन एब्सोल्युटली सेंसेशनल पेनल्टी. तो मेरा ख्याल है इट वॉज अ टीम परफॉर्मेंस ओवरऑल, और भाई मैं बहुत खुश हूँ. मैं आई एम ओवर द मून विद दिस परफॉर्मेंस. और भाई द वे दीज प्लेयर्स प्लेड, मैंने एनफील्ड वाले रिजल्ट पे भी ये कहा था, आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंसेज. द वे वी आर प्लेइंग राइट नाउ, results will come eventually, and they are coming right away. But we will have to be patient with Ruben Amorim. I think आपने एनफील्ड में 8 साल आपको हो गए थे एनफील्ड में रिजल्ट निकाले हुए, एंड हेयर यू स्कोर 2 गोल्स. आपने स्कोर नहीं किया था 2018 के बाद एक भी गोल एनफील्ड में. यू स्कोर 2 एट एनफील्ड. देन हेयर एट एमिरेट्स 2019 के बाद आप अब जो है वो एमिरेट्स में आपको कोई विन मिली है. सो आई थिंक patience, this was patience, and this was required. He is the man to take us forward, and he is the man that will bring glory back to the theatre of dreams. तो भाई यही था रिव्यू ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल. यही थी मेरी दिल की बातें कुछ जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रहा था. तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में. तब तक इजाज़त दें. पीस आउट.